अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, आज हम लोग निकले हैं आवाम के उस मसले के लिए जो बदलता ही जा रहा है और बहुत ही आम होता जा रहा है। पहले हमारी आवाम परेशान थी कि हमें आटा और चीनी बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, लेकिन अब हम लोग सब परेशान इसलिए हो गए हैं कि ना तो हमें आटा मिल रहा है, ना ही हमें चीनी कहीं दिखाई दे रही है। तो क्या वजह हुई कि आटा और चीनी जो है वो हमें नज़र ही आने बंद हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाज़ेह होता जा रहा है ये फार्मूला कि जिस भी चीज़ के ऊपर हमारी हुकूमत या हमारे वज़ीर आज़म साहब उसके ऊपर नज़र सानी करते हैं, उसके ऊपर एक्शन करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो हमें नज़र आनी भी बंद हो जाती है, महंगी होती है और उसके बाद नज़र आनी बंद हो जाती है। तो गुजारिश ये होगी हुकूमत से, वज़ीर आज़म साहब से कि ज़रा मुल्क की पोल्यूशन के ऊपर नज़र सानी करें। मुल्क की पोल्यूशन के ऊपर जो है वो अगर एक्शन करेंगे तो वो भी गायब हो जाएगी। उम्मीद है, बल्कि यकीन है, क्योंकि उनके एक्शन से चीज़ें गायब हो जाती हैं, जैसे कि अभी आटा और चीनी और पेट्रोल का भी हमने देखा कि किस तरह से गायब हुआ। अब लोग जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जाते हैं, सरकारी स्टोर समझ के, ये समझ के कि हमें वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिलेगी, आटा सस्ता मिलेगा, चीनी सस्ती मिलेगी। लेकिन जब वो जहाँ जाते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो चीज़ें वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। मुफ्त भी अगर देते हैं तो जब है ही नहीं तो कहाँ से देंगे? और उसके बाद जब हम दूसरी तरफ रुख करते हैं प्राइवेट स्टोर्स की तरफ, तो वहाँ पे जब आते हैं तो आटा नज़र आता है, चीनी नज़र आती है, लेकिन वो इतने महंगे होते हैं कि उनको सिर्फ दूर से गरीब लोग देख ही सकते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है, जो प्राइवेट जो हमारे स्टोर्स हैं उनके मालिकान हैं, तो वो ये कहते हैं कि जब हमें आप देंगे, हमें आटा जो है वो आप हमें महंगा देंगे, जब हमें चीनी जो है वो पीछे से महंगी मिलेगी तो हम लोगों को किस तरह से सस्ती बेचें। उनका कहना है कि 805 रुपये 20 किलो का आटे का थैला हम हरगिज़ नहीं बेच सकते, क्योंकि हमारी अपनी ख़रीद 1025 है, तो वो आवाम को 1035 और 1060 और 1050 जितने में मर्ज़ी बेचें, ये उनकी मर्ज़ी है। अब मसला ये है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किसने करना है? हुकूमत क्या कर रही है? प्राइस मजिस्ट्रेट्स क्या कर रहे हैं? हमारी जो इंतज़ामिया है वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो कब देगी, कैसे देगी? आवाम कितनी परेशान है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। जी, यहाँ पे एक खातून है जो कि शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या इन्होंने ख़रीदा है और कितनी कीमत पे ख़रीद रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या क्या ख़रीदा है आपने? चने की दाल, चने, आटा। आटा मिला आपको? आटा नहीं है? नहीं है, आटा नहीं है। आटा लेना है इसी। अच्छा, तो ये महंगा हुआ पहले से? लेना है हम, देखो पहला तो सस्ता होता पता नहीं कितनी कीमत है ये, इसकी क्या कीमत है इस वक्त? 130 चने की दाल की अभी वही है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, तो कितनी मुश्किलात हो रही हैं? बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगी हुकूमत को? ये हुकूमत कहना चाहेंगे भी मिलना चाहिए। गरीब आदमी कितों खावे? अंदर च बैठे 3-3 महीने 4-4 महीने हो गए, ना कोई काम ना कोई कार, किधर खान किधर जान। बिल्कुल ठीक है। और अगर चीज़ें इसी तरह से नापैद होती जाएंगी, चीज़ें गायब होती जाएंगी, तो लोग क्या करेंगे? कितों खाएंगे? अगर यूटिलिटी स्टोर पे, सरकारी गवर्नमेंट के यूटिलिटी स्टोर से भी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? किधर जाएगा? खान भूखे मारना, बच्चे निके निके किधर जाइए? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ करना। बिल्कुल ठीक है जी। ये भी नहीं मिले, किधर जाए गरीब आवाम? बिल्कुल मोल ले रहे हैं। चले अभी आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें मिली हैं और आपको ज़रूरी आटा और चीनी नहीं मिला। आटा ये भी लेने आई थी, आटा यहाँ पे आंटी आपको 5-6 दिनों बाद, 4-5 दिनों बाद मिलेगा। अब सवाल ये है कि आटा 4-5 दिनों बाद क्यों मिलेगा? सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी आटा मौजूद नहीं है, तो लोग आटा और चीनी ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे? और भी लोगों से बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या ख़रीदारी करने के लिए आए हैं आप? हम लोग तो घर का सामान ही लेने आए हैं, जो चीज़ें मेन है वो मिल नहीं रही। क्या मेन चीज़ क्या चाह रहे हैं? क्या नहीं मिल रहा? आटा चीनी। आटा चीनी नहीं मिल रहा। क्या कहा है इन्होंने आपसे? अभी कह रहे हैं ख़त्म हुई है, तो कह रहे 2-4 दिन तक आएगी। कितने की मिल जाती है वैसे? कीमत क्या ले रहे हैं आप? कीमत तो ठीक है, 68 रुपीज़ पर kg मिल रही है। अच्छा। ये थोड़े दिन पहले ले गए थे, सब्सिडी के साथ जी मिल रही है। जो रेट्स उन्होंने फिक्स किए हैं उसी से मिल रही है। अच्छा, और क्वालिटी वाइज? क्वालिटी वाइज ठीक है। ठीक है। ये बताइएगा कि अभी जो स्पाइसेस के ऊपर भी कीमत बढ़ गई है, मशरूबात के ऊपर कीमत बढ़ गई है, जो भी चीज़ आप ख़रीदने जाएंगे उसकी कीमत बढ़ गई है, ये कैसी सूरत हाल है? हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं तो यही कहना चाहूँगा, गरीब बंदे के लिए तो मुश्किल ही है। जिसने बंदे ने 500 रुपया पर डे कमाना है, वो आके इतना महंगा कैसे करेगा? खाना पीना, होटलों पे चले जाओ, रोटी अब 8 रुपये की कर दी है। बिल्कुल। आवाम तो गरीब मर रही है बेचारी। तो ये जो चीज़ें आपने ख़रीदी हैं
इनमें कोई कीमतों में इजाफा हुआ? कीमतों में ये दालें हैं, ज़ाहिर है इनकी कीमतें बड़ी हैं। हर चीज़ पे इजाफा तो हर चीज़ पे ही हुआ है। अच्छा, लेकिन क्या करे, खाना भी तो है। बिल्कुल ठीक है, वो तो खाना तो है ही, लेकिन आवाम जो है वो भी फ़िलहाल परेशान है। यहाँ पे और भी ख़रीदार आ रहे हैं जो आटे और चीनी की तलाश में है, लेकिन यहाँ पे आटा और चीनी मुयस्सर नहीं है। जो चीज़ें मिल रही हैं वो भी महंगी मिल रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या ख़रीदारी करने के लिए आए हैं आप? सौदा यहाँ पे सस्ता है इसलिए यहाँ पे आए हैं। क्या लेने आए हैं? चीनी वगैरह। चीनी तो नहीं है, 4-5 दिनों बाद आएगी। 4-5 दिनों बाद कोई और सामान भी लेना थोड़ा बहुत। आटा लेना था? नहीं, आटा नहीं लेना। आटा चीनी आपको कितनी कीमत में मिल जाता है आमतौर पे? वहाँ से हम लोग लेते हैं 90 रुपये किलो चीनी मिल रही है बाहर से। अच्छा जी, 90 रुपये किलो चीनी मिलती है बाहर। और आटा? आटा भी काफ़ी महंगा यहाँ से। यानी कि प्राइसेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे इनका ये कहना है कि इन्हें 90 रुपये चीनी जी, जी, और आटा भी बहुत महंगा मिलता है बाहर। तो मेरे ख्याल से कि हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स को इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आवाम को इस तरह से तंग कर रहे हैं कि जो प्राइसेस जो हैं वो फ़िक्स हो चुकी हैं, उनके मुताबिक क्यों लोगों को सामान नहीं दिया जा रहा, क्यों शहरी जो है वो मजबूर हैं महंगे दामों चीज़ें ख़रीदने में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ख़रीदने के लिए आए हैं आप यहाँ पे? ये मैं कोई बॉडी स्प्रे वगैरह, कोई सैनिटाइज़र वगैरह। सैनिटाइज़र वगैरह लेने के लिए आए हैं। बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आटा चीनी वगैरह, वो कहाँ से ख़रीदते हैं आप? वो भी यहीं से ख़रीदते हैं, यूटिलिटी स्टोर से ही। तो यहाँ से क्यों ख़रीदते हैं? बाहर की निस्बत और यहाँ पे क्या फ़र्क है कीमतों में? बस को मामूली सा ही है, इतना ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा नहीं है। तो अभी आटा भी नहीं है यहाँ पे, चीनी भी नहीं है? नहीं है यहाँ पे, आटा भी नहीं है। जो जिन चीज़ों में फ़र्क है वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। अच्छा, मतलब जो चीज़ सस्ती मिलनी थी वो है ही नहीं। वो यहाँ पे नहीं तो है। कहाँ से लेंगे अगर आटे की ज़रूरत पड़ गई तो? क्योंकि मॉडल टाउन के एरिया में तो आटा कहीं नहीं मिल रहा। हाँ जी, कहीं ना कहीं से, जैसे सनी फ्लोर मिल है, उसके बाहर एक उनकी फ्रेंचाइज बनी हुई वो है। कितने का देते हैं? वो कंट्रोल रेट पे मिल जाता है, थोड़ा सा मतलब कि मार्केट के हिसाब से 10-12 रुपये सस्ता ही मिलता है। अच्छा, चलें ये भी ठीक है कि 10-12 रुपये सस्ते मिल रहा है, कहीं कहीं पे मिल रहा है, लेकिन कहीं पे आप देख रहे हैं कि कीमत में वाज़ेह फ़र्क है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि कीमत में फ़र्क हो या ना हो, जब एक चीज़ मिल ही नहीं रही तो उसकी कीमत तो बाद की बात है। हम और भी यूटिलिटी स्टोर्स को विज़िट करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे इस हवाले से। बताइएगा, आटा 1030 रुपये में दे रहे हैं आप 20 किलो का थैला? जी मैं नहीं दे रहा, कंपनी ने इसके रेट ये रखा हुआ है। कौन सी कंपनी? यादगार। तो आपको पता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स क्या हैं इस हवाले से? कोर्ट के ऑर्डर्स मेरे पास तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। हमारे पास ना लिस्ट में कोई इसका नामो निशान है, ना कुछ और है। अच्छा। और अगर हम मिल वालों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब हम गवर्नमेंट से लेंगे गंदम तो गवर्नमेंट अप्लाई करेगी अपना रेट। जब हम गंदम बाहर से परचेज़ कर रहे होंगे तो गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल अदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वज़ीर खुराक की जानिब से, वज़ारत खुराक की जानिब से कोई भी प्रॉपर जो पॉलिसी है वो अभी तक वाज़ेह नहीं की गई कि सरकारी गंदम का जो इजरा है वो किया जाना है या नहीं किया जाना, ये तक भी हमें पता नहीं है, जिसकी वजह से लोग इतने परेशान हैं। आटा उनको मिल नहीं रहा और अगर मिलेगा भी तो इसी तरह से मिलेगा, क्योंकि अगर सरकारी गंदम नहीं मिलेगी, सरकारी आटा नहीं मिलेगा तो जिसका जो दिल करेगा वो उतने में आटे को बेचेगा और गरीब आवाम को लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे और भी लोग हैं, पूछेंगे उनके क्या मसाइल है। आटा तो आटा, चीनी जो है वो उनको किस तरह से मिल रही है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अंकल क्या ख़रीदने के लिए आए हैं आप? मैं ये बोतलें वगैरह है, कोई तेल वगैरह, कोई साबुन वगैरह, इस तरह की चीज़ें लेने आया हूँ। आटा और चीनी किस भाव मिल रहा है आपको? आटा वगैरह तो मिल ही नहीं रहा, चीनी भी नहीं मिल रही, शॉर्ट है चीज़ें। हाँ जी। यहाँ पे 1030 रुपये में आपको 20 किलो का थैला मिल रहा है आटे का। जी जी। और चीनी के भी अपनी मर्ज़ी से कीमत इन्होंने बढ़ाई हुई है, 90 रुपये और पता नहीं क्या क्या। हाँ जी। तो क्या कहेंगे हुकूमत को, क्या कहेंगे इस हवाले से? हुकूमत तो फिर वक्त बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अच्छा, ठीक है, हुकूमत तो है ही नहीं बिल्कुल ना। हर बंदे का अपना सिलसिला चल रहा है, जिसकी जो मर्जी है वो कर रहा है। अच्छा, हमारी हुकूमत कहती है कि हमारे मुल्क में माफियाज हैं, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत हमारी इन माफियाज के आगे बेबस हो गई? असल में बात है कि हुकूमत के खुद अपने बंदे माफिया में के अंदर शामिल हैं। अच्छा, ठीक है, तो बात है कि जिन्होंने कानून बनाना है, ठीक है, वही खुद ही गलत हैं। ठीक है, तो निज़ाम कैसे चलेगा? जिन्होंने पकड़ना है, ठीक है, वो खुद ही लोग गलत हैं। रिश्वत का बाजार गर्म है। ठीक है, आप देखें ना नैब वगैरह क्या कर रहा है। ठीक है, कोई 5 करोड़ का फ्रॉड करता है, उसे 50 लाख लेके उसको प्री बार्गेन करके उसको छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं, या तो उसे पूरे पैसे रिकवर करें ताकि लोगों को पता चले। ठीक है ना, कानून नाम का तो चीज़ ही नहीं है। तो रिकवरीज अभी तक कोई नहीं हुई, रिकवरीज कोई खास नहीं हो रही, फायदा कोई नहीं हो रहा। हुकूमत जो है वो मजीद आवाम को तंग करती जा रही है, प्राइसेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ये कहना है शहरियों का।
और शहरी जो है वो इस वक्त आटा और चीनी की तलाश में हर जगह पे आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे हर हैं। चीज़ जो है वो नहीं मिल रही, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट नहीं दे पा रही। अच्छा, क्या समझते हैं जो आटा इतना नापैद हो गया है, आटा इतनी नायाब चीज़ हो गया है, जी जी, कौन जिम्मेदार है इसका? ये हुकूमत ही जिम्मेदारी है, जो हुकूमत के ओहदेदारान हैं वो नाकाम है, ठीक है ना। कोई बंदा आता नहीं, ना कोई प्राइस चेक करता है, ठीक है ना। हर तरह की नाकामी है। इमरान खान हुकूमत फिर वक्त बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने खुद इमरान खान को वोट डाला है ताकि तब्दीली आ सके, लेकिन फिर वक्त तब्दीली तो किसी नाम की तब्दीली है ही नहीं। इससे बेहतर तो नवाज शरीफ वगैरह था जो इधर मिसाल के तो गरीब आम का फ़ायदा सोचते थे। यहाँ पर तो गरीब आवाम के लिए कोई है ही नहीं चक्कर, किसी किस्म का कोई तरीका कार नहीं है। यहाँ पर कोई कानून नाम की बालादस्ती है ही नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे जो इस स्टोर के, इस निजी स्टोर के जो ऑनर हैं वो भी हमें कुछ कह रहे हैं इस हवाले से। क्या कह रहे हैं आप तब्दीली के हवाले से? बात यह है कि तब्दीली के नाम पे हम आवाम को धोखा दिया गया है। हम लोग एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि मैंने वोट ज़रूर दिया खान साहब को, लेकिन खान साहब ने जो चीज़ें आप देख लें, उन्होंने पेट्रोल माफिया को पकड़ने की कोशिश की। पेट्रोल इस वक्त 25 रुपये एक्स्ट्रा पे बिक रहा है। फिर उन्होंने आटा माफिया को पकड़ने की कोशिश की। आटा इस वक्त कहाँ पहुँच चुका है? चीनी माफिया कहाँ तक पहुँच गया है? आज आके जो बदनाम ज़माना काउंट किया जाता है वो दुकानदार काउंट किया जाता है, जबकि दुकानदार ने चीज़ को ऊपर अपना मुनासिब प्रॉफिट रख के बेचना होता है, ना कि उसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी ज़्यादा करनी होती है। आम दुकानदार इतनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर सकता जितने बड़े जो पीछे हमारे बैठे हुए हैं माशाल्लाह मिल मालकान वो करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो फ़िलहाल वाफिर है, और अगर हम वो जादू देखना चाहते हैं कि चीज़ें कैसे गायब होती हैं? मैं छोटी सी एक बात आपसे करता चलूँ। हमारे यहाँ मेडिसिन का भी आपने वो एक स्कैंडल देखा होगा, जिस तरह वो इंजेक्शन गायब हुए और वो 6-6 लाख तक बिके, जो 6,000 रुपये का इंजेक्शन था। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें, खान साहब बेचारे जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो उनके गले बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से कौन सी अगली चीज़ होगी जिसका नोटिस होगा और फिर वो गायब हो जाएगी? अगली चीज़ मेरा ख्याल है कि अगर ये नोटिस ले लें उन बंदों का जो ये हरकतें कर रहे हैं, वो गायब करें, ना कि चीज़ों को गायब। बिल्कुल, लाहौर की पोल्यूशन का नोटिस ले लें वज़ीर आज़म साहब या फिर हमारी हुकूमत, ताकि वो तो गायब हो, क्योंकि जिस भी चीज़ पे नोटिस लेंगे वो गायब हो जाएगी। तो हमारी गुजारिश है कि जो पोल्यूशन है ना हमारे मुल्क में, इसका नोटिस लिया जाए। हम एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, और ये स्कीम मोड़ एरिया का यूटिलिटी स्टोर है, इसको जहाँ पे जो लोग हैं वो किस हद तक इससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं, कितना लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इससे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, आटा और चीनी दस्तयाब है यहाँ पे? मुझे नहीं लग रहा, है, नज़र नहीं आ रहा मुझे। नहीं है। आप नहीं। क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? मैं तो घी लेने के लिए आया हूँ। इसकी कीमत बढ़ी है? जी। कितनी बढ़ गई? 10 रुपये की बढ़ी है। कितनी? 10 से 5 रुपये बढ़ी। 10 से 5 रुपये बढ़ी है। स्पाइसेस की कीमत भी बढ़ गई है। आटा जो है वो पहले तो मिल नहीं रहा कहीं पे भी, सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी नहीं मिल रहा। अगर मिलेगा भी कहीं पे तो अपनी मर्ज़ी की कीमत पे मिलेगा। चीनी के साथ भी यही सूरत हाल है। किस तरह से देखते हैं इन हालात को? ये देखें, यूटिलिटी स्टोर वाले भी हैं, जब तक अगर आपने खाली चीनी लेनी है ना, तो पहले आपको इसके साथ कोई ना कोई चीज़ लेनी पड़ेगी। लाइक जैसे कोई आपने सॉफ्ट लेना, कोई आपने साबुन, कोई भी चीज़ लेंगे, अदरवाइज़ आपको खाली चीनी नहीं ये देंगे। क्यों? ये नहीं देते चीनी खाली। ये क्या तरीका है कि खाली चीनी नहीं देते, साथ में कोई चीज़ लेनी पड़ती है? अच्छा जी। ये एक नई मंतक सामने आई है कि अगर आपने चीनी लेनी है यूटिलिटी स्टोर से तो आपको साथ में कुछ और भी लेना होगा, खाली चीनी आपको नहीं मिलेगी। ये मैंने 4 दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस किया। अवान टाउन में यूटिलिटी स्टोर है, अवान टाउन सोसाइटी के अंदर, वहाँ पे। तो फिर बाकी चीज़ों पे आटा मिल जाता है? वैसे आटा भी 20 किलो का थैला मिलता है। कितने का मिलता होगा? 850 का मिला था। 850 का मिलता है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। ये नाज़रीन एक नई बात सामने आई है कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अगर आपने चीनी ख़रीदनी है तो साथ में आपको कुछ ना कुछ और भी ख़रीदना पड़ेगा, खाली चीनी नहीं मिलेगी। इसके बारे में हम लोग शदीद हैरान हैं और परेशान हैं। जानेंगे, ज़रूर जानेंगे मुतल्लिका लोगों से, मुतल्लिका अफसरान से कि इसकी क्या रीज़न है। अभी हम और भी लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। जी नाज़रीन, एक और यहाँ पे शहरी हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या ख़रीदने के लिए आए हैं आप? चीनी घी वगैरह खरीदना था, वो नहीं मिला। आटा भी। क्या नहीं मिला? चीनी अभी नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं? पूछा उनसे, वो कह रहे नहीं आ रही। अच्छा, तो कब तक आएगी बताया? नहीं, ये नहीं बताया। 4 से 5 दिन लग जाएंगे इनका कहना है। इसके अलावा मुझे बताएं, आटा मिल रहा है आपको यहाँ से? आटा भी नहीं आ रहा। आटा भी नहीं आ रहा। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हम यही है कि चीज़ें सस्ती दें और म्यार के साथ दें। और म्यार भी नहीं है। म्यार कैसे है? अगर आटा भी होता है आटे में, कभी कभार जो होता है ना
वो कीड़े वगैरह भी कभी कभी निकल आते हैं, छानने की ज़रूरत पड़ती है। निकल आते हैं। पिछले माह में वो लेके गया रहा, उसमें निकले थे, वो इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आप आटा कहाँ से लेंगे? आपको बाहर से कहीं से ख़रीदना पड़ेगा? और हाँ जी, चक्की से भी थोड़ा सा खरीदेंगे और वो अपनी मर्ज़ी की कीमत पे देंगे आप? हाँ जी। जी, यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर जो स्कीम मोड पे है उसके जो मैनेजर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, हमने जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स को विज़िट किया है वहाँ पे ना आटा है ना चीनी है, क्या वजह है? मैडम आटा तो डेली आ रहा है, तकरीबन काफ़ी स्टोर पे डेली मतलब सप्लाई आ रही है। 100 थैला आ रहा है, 2 से ढाई घंटे में आटा सेल हो जाता है। अच्छा। अब कल फिर आएगा, मैं आपको वोचर भी दिखा सकता हूँ। रूटीन से आटा मेरे पास डेली आ रहा है 100 थैला। और क्योंकि इसकी क्वांटिटी बड़ी थोड़ी होती है, उन्हें मिल नहीं रहा, तो इस वजह से वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। और जहाँ तक चीनी की बात है, हमारे वेयर हाउसेज़ में चीनी अनलोड हो गई है, अब सिर्फ पैकिंग होनी है। कल नहीं तो परसों तक चीनी अवेलेबल होगी हर स्टोर पे। कितने में होगी फिर? कितने रुपए? 68 रुपीज़ में। अच्छा। इसका तो चेंज ही नहीं हुई कीमत। अच्छा। और आटे की? आटे 800 रुपये। ठीक है। और ये बताएं कि क्वालिटी में भी लोग शिकायत कर रहे हैं? एक भी बैग मुझे दिखा दें कि जो वापस किसी ने किया हो। अच्छा। क्वालिटी बेहतरीन है। हम जो कहते हैं कि अगर जिसकी क्वालिटी ख़राब हो हमें खुला वापस कर दे, हम तो खुला वापस कर लेते हैं। अब मुझे बस देखें कि एक थैला किसी ने वापस नहीं किया। अगर क्वालिटी ख़राब है तो इतनी जल्दी बिकना तो नहीं चाहिए। हमारी तो माशाल्लाह सेल इतनी है कि जिसमें 2 घंटे में तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो फिर क्या समझते हैं कि और कितना डिमांड क्या है स्टोर की? कम से कम 300-400 आटा आए रूटीन से तो फिर आएगा। अच्छा, फिर पूरा होगा? फिर पूरा होगा। मतलब 300 से 400 थैला अगर एक यूटिलिटी स्टोर पे रोज़ जाएगा तो ही शहरियों को फ़ायदा होगा। ये जो 100 आटे का थैला आप दे देते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। चीनी के साथ भी ये सूरत हाल आ जाती है? चीनी तो हमारे पास जब थी उस वाफर मिकदार में थी मैडम, मतलब 4000 kg डेली आती है, 4000 kg मतलब कि सेल हो जाती है। ये बताइएगा, स्पाइसेस की कीमतों पे भी इजाफा हुआ था, 20 रुपए पाव में इजाफा हो गया था, मिर्चों की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में कीमत में बढ़ी है। तो क्या अब उस पर आवाम जो है वो कितने परेशान हुए? कि देखें, मार्केट जब ऊपर जाएगी, जब हमें महंगी चीज़ मिलेगी तो नेचुरली उसकी कीमत बढ़ेगी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो मार्केट जो कंट्रोल देते हैं, मंडी को कंट्रोल करें। मंडी जब तक सही नहीं होगी तो नीचे स्टाफ कैसे बेच सकता है? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही है आपका कहना। और मज़ीद भी इस हवाले से हम बात करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या हालात सामने आते हैं। मुतल्लिका जो लोग हैं जिन्होंने पूरे शहर की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना होता है, जिन्होंने लोगों के सारे मसले मसाइल हल करने होते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, क्या ख़रीदारी की है आपने? ये मैंने दालें ख़रीदी हैं। कितने की आई हैं? ये कोई 350 कुछ कह रहे हैं, 340 में। अच्छा अच्छा, तो कहते तो ये हैं कि चीज़ें बड़ी सस्ती मिलती हैं यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। बस कुछ आइटमों में फ़र्क होगा, लेकिन ओवरऑल ये इतना कोई फ़र्क नहीं है इतना। अच्छा। हाँ, इतना कोई आटा मिला है आपको यहाँ से? नहीं, आटा भी नहीं है, चीनी भी नहीं है। तो बाहर आटा कितने का मिल रहा है आपको? बाकी शहर में 900 गया। अच्छा, हर जगह पे तकरीबन? कहीं कहीं पे हमने जहाँ पे देखा है ज़्यादातर 1030, कोई कोई जो है वो अपनी मर्ज़ी से 1050 तक भी जा सकता है। हाँ, मैं भी डिफरेंस होगा प्राइसेस में, लेकिन मैं 900 का मिल जाता। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को ये पैगाम है कि ये यूटिलिटी स्टोर या कौम पे बोझ है, ये ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये सिस्टम ही आपके कुछ फ़ायदा नहीं है ना, पब्लिक को फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है यूटिलिटी स्टोर्स का, पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से। अगर 4 दिन 4 चीज़ें मिलती हैं तो अगले हफ्ते बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे और भी शहरी हैं, यहाँ पे फैमिलीज़ हैं जो शॉपिंग कर रही हैं, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ख़रीदने आए हैं आप? अरे क्यों कोई मारे बनने वास्ते डेढ़ चीज़ें आ रही हैं। आटा मिला है यहाँ से आप? नहीं, आटा ना चीनी, कोई चीज़ नहीं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं हली इतने कोई चक्कर नहीं गा ना, नियाब के हो भी नहीं गा। अच्छा, नियाब के हो भी नहीं गा। क्या कह रहे हैं? अच्छा, चीनी अगर यहाँ से मिलती भी है तो उसका मयार कैसा होता है, क्वालिटी कैसी होती है उसकी? क्वालिटी ठीक होती है। ये बताइएगा कि हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? हुकूमत है कि नाकाम हुकूमत है, जा कोई चीज़ है नहीं, वेले स्टोर पे है, हर चीज़ स्टोर एक हुकूमत ही फेल है मेरे साथ। आपने वोट दिया था? वोट नहीं देता है, अंदा तो बाद तोबा कर ली PTI ने वोट नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ शहरी ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वाकई कोई फ़ायदा नहीं, वही प्राइसेस है बाहर भी। चीज़ें तो अच्छा है, बिल्कुल ठीक है जी। शहरियों का कहना है कि कोई फ़ायदा नहीं है हमें इस सिस्टम का। जी नाज़रीन, गुलशन रावी का ये एक निजी स्टोर है, काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है,
हर चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आटा है, लेकिन वही बात है कि आटा जो है वो अपनी मर्ज़ी की कीमत पे यहाँ पे बिक रहा है, लेकिन ये एक रैक जो है ये बिल्कुल खाली पड़ा है। इनसे पूछेंगे कि ये रैक किस चीज़ का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रैक क्यों खाली है? यहाँ क्या रखते हैं आप? यहाँ पर हम चीनी रखते हैं और चीनी की कॉस्ट जो है वो पीछे वो गवर्नमेंट कह रही है कि 70 की सेल करे, लेकिन हमें वो परचेज़ करनी पड़ रही है 79 में। ठीक है, तो महंगी परचेज़ करके सस्ती को सेल नहीं हो सकती, इसलिए ये रैक खाली है। जी जी, मतलब कि जब तक गवर्नमेंट आपकी मर्जी का रेट नहीं देगी चीनी नहीं आएगी, चीनी यहाँ पर नहीं आएगी, चीनी यहाँ पे नहीं आएगी। ये जी देखिए सीधी साफ बात है। हमारे आने पे भी ये लोग अपना मौक़िफ़ चेंज नहीं करते, हमारे आने पे भी ये लोग अपना बयान चेंज नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर हम आटा महंगा बेच रहे हैं तो हम आटा महंगा ही बेचेंगे, क्योंकि हमें जिस तरह से मिल रहा है हम आगे भी उसी तरह से उसको सेल करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुलशन रावी के एक निजी डिपार्टमेंटल स्टोर में, और ये एक बड़ा स्टोर है गुलशन रावी का। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अक्सर बहुत सारे लोगों का, ख़रीदारों का यहाँ पे रश दिखाई देता है, लेकिन आज उस तरह से रश भी नहीं है। और ये है नाज़रीन आटा। ये वो चीज़ है कि मुझे लगता है कि आइंदा वक्त में इसको देखने के भी हमें पैसे देने पड़ेंगे कि हमने आटे के थैले जो हैं उन पे नज़र डाली है, उनको देखा है, तो उसके लिए भी पैसे हमें देने पड़ेंगे। चीनी अगर हमें नज़र आ जाएगी तो उसके लिए भी हम पैसे दे देंगे अगर कहीं नज़र आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल चीनी हमें दिखाई नहीं दे रही। आटा यहाँ पे फिर भी नज़र आ रहा है। अब पूछना ये है इनसे कि ये आटा जो है वो कितने रुपए में दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये 805 रुपये का, 800 रुपये का 20 किलो का आटे का थैला कितने का हो गया? 1035 रुपये का हो गया। क्यों, क्या वजह? हुकूमत की वजह से। हुकूमत कह रही है कि हमारे पास गंदम नहीं है। अच्छा। गंदम ना होने की वजह से वो हमें महंगा दे रहे हैं, तो हम सस्ता कैसे दे सकते हैं? अच्छा, तो इस वजह से सस्ता नहीं होगा। सस्ता नहीं हो सकता। ये बताइएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ 1% मार्जिन है इस आटे पे। अच्छा, ओवरऑल कितना डिस्टर्ब हुई है आपकी जो बिजनेस है? तकरीबन हमारा बिजनेस है तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए का फ़र्क पड़ा है। अच्छा। जो हमारी डेली की सेल थी वो 8, 9, 10-12 लाख रुपया थी, जो कि अब 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख पे आ गई है। अच्छा। जब होते हैं वीकली जो अच्छे दिन होते हैं वो 2.5 लाख तक जाते हैं। अच्छा। नहीं तो जो हमारे अच्छे दिन हैं वो 15 लाख 10 लाख के होते थे। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये हालात आपके सामने हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि गुलशन रावी का ये एक बड़ा स्टोर है। अगर बड़े स्टोर्स पे ये सूरत हाल है, हमने देखा है सरकारी या प्राइवेट तमाम तर स्टोर जो हैं वो इस तरह से एक ही सिचुएशन में इस वक्त चल रहे हैं, और जहाँ पे आवाम जो है वो शदीद परेशान है। अगर वो सरकारी स्टोर्स पे चली जाए तो उन्हें चीज़ें मिल नहीं रही, अगर वो बेचारे प्राइवेट स्टोर्स का रुख करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें तो उन्हें नज़र आती हैं, लेकिन वो सिर्फ नज़र ही आने के काबिल होती हैं, वो उसे ख़रीद नहीं सकते, उनकी पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। जी, यहाँ पे कुछ शहरी हमें ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या ख़रीदने आए हैं आप? इधर हम न्यूटेला ख़रीदने आए हैं, कुछ पास्ता वगैरह परचेज़ कर। आटा चीनी? जी, आटा चीनी। आटा चीनी मेरे हस्बैंड लेते हैं, वो मंथली आता है, लेकिन वो ले गए हैं। लेकिन यहाँ पे चीनी मौजूद नहीं है और आटा इनकी अपनी मर्ज़ी के रेट का है, क्या कहेंगे इस पर? इस पर यही कहेंगे कि ये गवर्नमेंट का सारा इसमें हाथ है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमें सारी फैसिलिटी दे सकती है, पर नहीं है, क्या करें हम। कोई पैगाम हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए ही पैगाम है। हमने सोचा था कि इमरान खान आएगा बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके बिल्कुल नेगेटिव हुआ है। वो चीज़ है ही नहीं जो चीज़ होना चाहिए। इमरान खान ने हमें बहुत नाराज़ किया है। इमरान खान के हम सोचें हमने उसको वोट दिया ही क्यों। अच्छा, बिल्कुल इसने सही हुकूमत नहीं चला रहा आवाम के लिए, बहुत मुश्किल। आप क्या कहेंगे? यूथ को बड़ी उम्मीदें थी और हमारी यूथ बड़ी खुश थी, क्या कहेंगे? नफिल अदा किए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, हम आवाम के लिए कुछ नहीं किया। दुआएं की आपने? बहुत दुआएं की, नफिल अदा किए। वो आया, उसकी हुकूमत आई, हमने उसके लिए वोट डाले, पूरे ख़ानदान ने, कराची से लेके लाहौर तक। हमने सबने यानी कि इमरान खान को सपोर्ट किया। बिल्कुल ठीक है जी। आवाम जो है वो शदीद नाराज़ है, शदीद मायूस है। लोगों का कहना है कि हमने दुआएं मांगी हैं, हमने नवाफिल अदा किए हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है महंगाई की? आटा दस्तयाब नहीं, चीनी दस्तयाब नहीं, अगर आटा कहीं है भी तो अपनी मर्ज़ी की कीमत पे है, क्या कहें? जी मर्ज़ी की कीमत है, ब्लैक पे पीछे से मिल रहा है। अब चीज़ तो मिल नहीं रही, गवर्नमेंट कह देती है कि इस में सप्लाइयाँ नहीं दे रही। 2 महीने से हमें ना आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है। रैंक्स खाली हैं आपके? हाँ जी, उसमें नहीं मिल रही। आवाम को परेशानी हो रही है, उनका कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। 2 महीने से हमें मिल ही नहीं रही, ना चीनी दे रहे ना। ठीक है, नहीं, यहाँ पे स्टोर के मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, चीनी नहीं है और आटा जो है वो अकबरी मंडी में 80 रुपये दे रहे हैं और ये कह रहे हैं 70 रुपये बेचें, तो कैसे करेंगे? किस तरह आएगी? ठीक है, ये तो आज 1-1.5 महीना हो गया। चीनी की प्रॉब्लम है, आटे की प्रॉब्लम है। आटा देख लें है ही नहीं, वहाँ पर सप्लाई नहीं दे रहे वो।
और ये कहते हैं कि आटा रखो, कहाँ से रखें जब तक आएगा नहीं। तो अगर आ भी गया हाँ, तो उसका रेट जिस तरह से आपको अफोर्डेबल होगा नहीं, वही वो तो होगा? उन्होंने तकरीबन 150 रुपये थैले का बढ़ा दिया 20 किलो का। अच्छा अच्छा, पहले 900 रुपये का था, अब 1050 रुपये का। ठीक है। ये बताइएगा पिछले दिनों स्पाइसेस के ऊपर भी बढ़ी थी कीमत, 20 रुपये पाव पे बढ़ गया, तो उससे भी मुझे बताइएगा क्या आपके कस्टमर को नाराज़ होते हैं? बहुत नाराज़ है शिकवा करते कस्टमर, हैं? बहुत नाराज़ है कस्टमर। तो बेहिसाब नाराज़ है कस्टमर के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, हर आदमी परेशान है। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? पैगाम यही देंगे कि खान साहब से जान छूट जाए, बस यही एक पैगाम है, बस और कुछ नहीं है। जी, ये भी गुलशन रावी का एक बड़ा स्टोर है, बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। इससे पहले भी हम एक बड़े गुलशन रावी के डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद थे और मैं इलाका इसलिए वाजे कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो थोड़ा बहुत अफोर्ड करने वाले लोग होते हैं। अगर वो इस तरह से परेशान हैं तो आप सोचें कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो किस हद तक परेशान होंगे, उनकी परेशानियाँ किस तरह से पूरी होंगी। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एसी ऑफिस में और एसी सिटी लाहौर। तबरेज़ मरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम तर सूरत हाल जो हमने देखी उसको इनके सामने रखेंगे और फिर जानेंगे कि ये क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबरेज़ साहब बताइएगा कि जो सिचुएशन हमने देखी वो कुछ यूँ है कि यूटिलिटी स्टोर्स हों, कोई निजी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हों बड़े लेवल के, कोई छोटी दुकानें हों, आटा और चीनी बहुत बड़ा मसला बन चुका है। पहले तो हम ये बात करते थे कि आटा और चीनी हमें सस्ती कर दें, महंगी बहुत ज़्यादा है, अब तो अवेलेबिलिटी ही नहीं है इन चीज़ों की। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम आटा और चीनी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, सरकारी स्टोर्स पे, यूटिलिटी स्टोर्स पे नहीं कर पा रहे, तो प्राइवेट वाले क्या करेंगे लोगों के साथ? जी थैंक यू, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में बात करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ में शामिल हैं दोनों आइटम्स। शॉर्टेज के हवाले से कुछ कंप्लेंट्स जो हमें मौसूल हुई हैं लास्ट 3 से 4 दिनों में, उसमें डेफिनेटली हम लोगों ने क्रैकडाउन किया है उन लोगों के ख़िलाफ़ भी जो किसी भी वजह से होल्ड करके बैठे हुए हैं आटा या चीनी और सप्लाई के अंदर जो खलल पैदा करें। तो इसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर इकोनॉमिक फैक्टर। एक तो हो गया आपका डिमांड एंड सप्लाई का, ऑब्वियसली एक इशू हो जाता है कि व्हेनेवर आप समझते हैं कि अगर कहीं पे सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई के इश्यूज़, और ये एक तो इकोनॉमिक्स आपकी आ गई। दूसरी इसमें चीज़ जो आ जाती है वो है आपकी आर्टिफिशियल शॉर्टेज जो कि बाज़ औक़ात क्रिएट की जाती है। और इसके अंदर हमारे जो नॉलेज में लास्ट 3-4 डेज़ से जो हमने क्रैकडाउन किए हैं उसमें तकरीबन हमने 80,000 बैग्स शुगर के, और इसी तरीके से जो हमने चीनी इसकी आटे के ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाई की है तो उसके अंदर भी मुतादिद कार्रवाइयाँ की हैं। और हमारे एंड पे वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि ना सिर्फ क्वालिटी बट क्वांटिटी एंड एट द राइट प्राइस, ये 3 चीज़ें हम अपने एंड पे इंश्योर करें। आटे की आपने बात की, आटे के अंदर हमारा जो मैकेनिज़्म है वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि जो आपकी सप्लाई चेन है स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लोर मिल और फ्लोर मिल से होके ये जब इवेंचुअली एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है उस पूरी चेन को स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि इसको कम से कम किया जा सके। अच्छा, ये बताइएगा कि पहले तो हम ये सुनते थे ना कि लोग हमें कह रहे होते थे, जब हम जाते थे हम एक तरह से हमें देख के वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देते थे। वो कहते थे नहीं जी हम तो गवर्नमेंट के बताए हुए रेट्स पे ही सेल कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कस्टमर बताते थे कि गलत बोल रहे हैं। लेकिन अब तो वो ओपनली बोल रहे हैं कि हमें क्योंकि पीछे से बहुत महंगा आ रहा है तो हम आगे किस तरह से सस्ता बेचते हैं। तो बताइएगा ये 805 रुपये वाला या 800 रुपये वाला 20 किलो का आटे का थैला 1020, 1025, 1035, 1060 तक जा रहा है, तो प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको मेरे ख्याल से हमें मज़ीद एक्टिव करना होगा। इस वक्त जो हमारे आटे की प्राइस रिवाइज़ हुई है दैट इज़ 850 रुपीज़ पर केजी। इसके अंदर कैटेगरीज़ हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इसमें हम बात करें कि जी हमारा जो आटा है चक्की का, ये वो उसके डिफरेंट हैं। जो हमारा फ्लोर मिल है, ये जो फ्लोर से एक हमारा है आ रहा है, उसकी रेट्स डिफरेंट है। तो डेफिनेटली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो है उनको एक्टिवेट किया भी गया है। हमारे जो फ़ाइन्स हैं और द लास्ट 1 मंथ वो तकरीबन 1 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा हैं। हमारे जो अरेस्ट हैं वो भी हंड्रेड्स के अंदर है। तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपनी जॉब कर रहे हैं और साथ के साथ हम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं आपके तवज्जुह से मैं उन्हें भी बताना चाहूँगा कि आप अपना भी इसमें पार्ट प्ले करें। अगर आपको कोई इस तरह की चीज़ आइडेंटिफाई आप करते हैं, आप हमारी नॉलेज में लेके आएँ ताकि हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो जाएं और जाके वहाँ पे वो एक्शन ले सकें। अभी रिसेंटली ये आटे की कीमत फिर से रिवाइज़ हुई है जी, फिर से बढ़ी है, लेकिन उसमें कैटेगरीज़ के लिहाज से उसको आप देख सकते हैं कि वेरिएशंस हैं। ये बताइएगा कि जो अभी हमारे लोग कह रहे होते हैं, जो लोगों की शिकायतें सुनी हैं
लोग कहते हैं जी माफियाज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा रहा हमारी अथॉरिटीज़ से, हमारी गवर्नमेंट से, क्या समझते हैं? देखें जी, जिस तरह मैंने इनिशियली कॉन्वर्जेसन का जब आगाज़ किया तो उसमें मैंने आपसे यही जिक्र किया कि वो तमाम लोग जो किसी भी तरह से आर्टिफिशियल होर्डिंग के अंदर मुलविस हैं, दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ माफिया, वो माफिया के हिस्सा हैं। और उनके ख़िलाफ़ हम कर ये सकते हैं कि उनके जो भी स्पेशली आफ्टर द होर्डिंग जो ऑर्डिनेंस आया है हमारा 2 महीने पहले, उसके बाद हमारे पास अथॉरिटी है कि हम उनको कॉन्फिस्केट कर सकें, उनके तमाम जितने भी शुगर का स्टॉक है या फॉर इंस्टेंस उसमें 10-12 चीज़ें उनके जो भी स्टॉक्स हैं, और कार्रवाई की भी जा रही है उस हवाले से। तो वी आर एक्टिव एंड वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट ये तमाम एलिमेंट्स जितने भी हैं इनको एलिमिनेट कर सकें। बिल्कुल ठीक है। और ये बताइएगा कि अभी जो बाकी चीज़ें हैं जो लोगों को मुश्किलात हो रही हैं, लोग समझते हैं कि शायद हुकूमत हमारा सोच ही नहीं रही, ज़िला इंतज़ामिया हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, इन लोगों के ऊपर कंट्रोल कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारे लोगों को जानना ज़रूरी होगा कि हमारी हुकूमत भी काम करने की कोशिश कर रही है, हमारे इदारे इसके लिए एक्टिव हैं कि वो इसके ऊपर काम करें। बाकी जिस तरह से आपने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो आप तक पहुँचाए ऐसी बातें, आवाम जो है वो इतनी परेशान है कि वो मैसेज भी देना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ जी, अगर किसी को परेशानी है और जब तक वो हमारी नॉलेज में कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं लेके आते, डेफिनेटली मैं यहाँ से अगर निकलता हूँ, मैं 10 शॉप्स चेक करूँगा, उसमें से अगर मुझे 2 या 3 पे वायलेशन मिलती है मैं एक्शन लूँगा वहाँ पे। लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाता है कि इस मोहल्ले की इस दुकान ने 850 के बजाय 950 का वही आटे का बैग बेचा है जिसकी कीमत 850 रुपये मुकर्रर की गई है, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है कि मैं एक रैंडम चेकिंग के बजाय एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके मैं चेकिंग करूं और मैं वहाँ पे जो भी फाइन्स या अरेस्ट करने वो मैं करूं। तो मैं समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पे और प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम जब तक मिल के साथ काम नहीं करेंगे तब तक फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आएंगे। कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए, लोग इजीली अप्रोच भी कर सकते हैं आपको। ये बताइएगा, आप लोगों को अवेलेबल होते हैं? एब्सोल्युटली, हमारे एसी ऑफिस की जो हेल्पलाइन है वो भी अवेलेबल है यहाँ पे 24 आवर्स। हमारे दफ्तर के औकात जो हैं वो भी यहाँ पे फिक्स हैं, बिकॉज दिस इज़ अ फील्ड जॉब एज वेल एज ऑफिस जॉब। मैं चाहूँगी आप हेल्पलाइन लोगों को बता दें। जी, हमारे यहाँ पे जो ऑफ़िस की हेल्पलाइन है 24 आवर्स डीसी ऑफिस हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं आपके व्यूअर्स के साथ अभी मैं शेयर कर देता हूँ, लैंडलाइन नंबर है। इसके अलावा हमारे जो पोर्टल है, पोर्टल इज़ वेरी मच इफ़ेक्टिव, और पोर्टल पे कीमत ऐप हमारी जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, उस पर अगर आप कोई भी शिकायत दर्ज करते हैं तो 24 आवर्स के अंदर हम उसका बिल्कुल ठीक है, हमारी स्क्रीन पे लोग देख सकेंगे, जो आप नंबर देंगे वो हमारी स्क्रीन पे चल रहा होगा कि आप डीसी ऑफिस में उस नंबर के ऊपर कॉल करके डायरेक्ट जो भी आपको शिकायत हैं वो एसी साहब के साथ, डीसी साहब के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। और ये तमाम तर सिचुएशन पाकिस्तान में क्यों है, आवाम कितनी मुतासिर है और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, क्या अंदाजे लगाए जा सकते हैं, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, जो चीज़ों की अदम दस्तयाबी की सूरत हाल है, उसके ऊपर आवाम तो परेशान है ही, और वो लोग भी परेशान हैं कि जिन्होंने कुछ ख़रीदना होता है, कुछ बेचना होता है, जो दुकानदार हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, जो लोग दूसरों को तनख्वाहें देते हैं, दूसरों से लेबर जो है वो का काम करवाते हैं और उनको तनख्वाहें देते हैं, वो लोग भी परेशान हैं। जिनके कारोबार हैं वो भी परेशान हैं, जो मुलाजमत पेशा है वो भी परेशान हैं। ये तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, कसूर किसका है, किस तरह से बेहतरी आ सकती है। कभी आटे का बहरान है, कभी चीनी का बहरान है, कभी पेट्रोल नहीं है, तो जिस भी चीज़ के ऊपर हुकूमत फोकस करती है वो चीज़ गायब क्यों हो जाती है। ये जो सारी सिचुएशन है पाकिस्तान में कब तक रहेगी, कब तक ऐसे ही हालात रहेंगे, आखिर ऐसा क्या है जो हमें करना होगा, ये तमाम तर सूरत हाल हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात मिस्टर कैस अस्लम साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, हुकूमत किसी चीज़ के ऊपर एक्शन लेती है, पहले उस चीज़ की कीमत बड़ी होती है, हुकूमत उसके ऊपर एक्शन लेती है, वो चीज़ ख़त्म ही हो जाती है, वो दस्तयाब ही नहीं होती, फिर उसके बाद हुकूमत से कंट्रोल नहीं की जाती उसकी कीमत, फिर हुकूमत खुद ही कहती है कि माफियाज़ हैं हमारे मुल्क में। तो कौन लोग हैं जो प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे, कौन लोग हैं जो आवाम को जो है वो फैसिलिटेट करेंगे और जो हमारी इकॉनमी है उसको स्टेबल करेंगे? जी देखें, ये वाकई बात सही है कि हमारा मुल्क जो है इसमें बहुत बड़े बड़े माफियाज़ हैं। वो अपोजिशन में भी हैं, वो गवर्नमेंट में भी हैं, वो आरती भी हैं, वो मिल ओनर्स भी हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और वो पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, और ये सारे मिलके सारा कुछ करते हैं। फ्लॉज जो है ना जी, ये जो क्राइसिस आया है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस है बड़ा सीरियसली, दूसरा जो है कोविड-19 की वजह से जो कारोबार बंद हैं उसकी असल जो इश्यूज़ हैं वो 3-4 हैं। पहला इशू जो है वो ये है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं हुई,
और जहाँ से रॉ मटेरियल्स या जहाँ से चीज़ें आनी थी वो उसमें डिस्ट्रप्शन है और मोनोपोलीज बनी हुई हैं। दूसरा जो इशू है वो ये है कि आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़म्स हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। वो बाहर ही नहीं निकलते हैं। वो अगर निकलते भी हैं तो अपनी रिश्वतें लेते हैं, वो उस चीज़ों को उस लेवल पे लेके ही नहीं जा रहे। और मुझे ये रंज नहीं है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, मुझे रंज है कि वो उनमें मिलावट भी है, लोग बीमार भी हो रहे हैं, क्वालिटी का भी फ़र्क है जी। और तीसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ के जो बड़े माफियाज़ हैं जिनको हम कार्टेल्स कहते हैं इकोनॉमिक्स की ज़बान में, उसको तोड़ने के लिए जो कमीशन था वो पिछले 10 साल से फाल नहीं है। वो उसको ख़ुद ही ये सारी गवर्नमेंट्स ने मिलकर ख़त्म कर दिया। कंपटीशन जब तक मुल्क पे नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, ये क्राइसिस आते रहेंगे। और इन क्राइसिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे बनाते रहेंगे और वो कभी एक हुकूमत में होते हैं, कभी दूसरी हुकूमत में होते हैं, और वो इन जो एहलकार हैं गवर्नमेंट्स के, स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, इनके साथ मिले हुए हैं। और गवर्नमेंट की रिट अब उस तरीके से नहीं है। ये शोर ज़रूर मचाते हैं, मगर आप देखें कि आज तक कोई ऐसा शख्स को कैद नहीं हुई करप्शन पे, किसी को सज़ा नहीं हुई करप्शन पे, कोई रिकवरी नहीं हुई। और फिर ब्यूरोक्रेसी को तो कह दिया कि जी इनके ऊपर केसेस नहीं होंगे, तो फिर ये क्राइसिस आना ही आना है। एक तरफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, दूसरी तरफ जब आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली महंगी हो जाएगी तो फिर जो ये सारे क्राइसिस आएंगे और ये डिफिशेंसीज पैदा होती रहेंगी। इसमें दो बड़ी बातें हैं कि जब तक आप कंपटीशन नहीं कराएंगे, गवर्नमेंट का काम नहीं है प्राइस को फिक्स करना, गवर्नमेंट का काम है क्वालिटी देना और सब्सिडीज देना जो खरीद नहीं सकते। अच्छा, जो प्राइसेस तो फिक्स की हैं, अभी आटे की बात कर लें तो उसको 850 रुपये कर दिया है गवर्नमेंट ने, 805 से 850 कर दिया है। तो ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत का काम नहीं है, तो फिर इसमें दरमियानी सूरत क्या निकलती है? जी, हुकूमत का काम है कि फ्रॉड से बचाना लोगों को, बिल्कुल। मगर जब हुकूमत खुद ही फ्रॉड का हिस्सा बन जाएगी और बेबस हो जाएगी तो फिर ये क्राइसिस आएंगे। ये पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस भी है और ये इन अ वे ह्यूमन राइट क्राइसिस भी है। और अनफॉर्चुनेटली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ऐसे क्राइसिस आना जो है वो ना दीन के हक़ में है, ना वो इकोनॉमिक्स के हक़ में है, ना वो सियासत के हक़ में है। और इन अ वे इसका सारा बोझ इस गवर्नमेंट पे ही पड़ेगा इन वॉट एवर इलेक्शन होंगे। अच्छा, बेरोज़गारी भी तो इतनी ज़्यादा जी, मैं यही कह रहा हूँ ना कि कोविड-19 की वजह से जब लोग बेरोज़गार भी हैं और फिर उनको आटा और चीनी मिलेगी भी नहीं, तो फिर आपको एक पॉलिटिकल सिचुएशन। डॉक्टर साहब, कोविड तो अब आ गया ना, उससे पहले भी जब से हुकूमत आई है। जी, मैंने आपसे अर्ज़ की कि जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं होगी, आपको जो अंदाज़ा नहीं है वो ये है कि जो क्रॉप्स हैं हमारी, वो सिर्फ 6% हैं हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर। हम ये उनको बैकबोन कहते रहते हैं, वो नहीं है। अब हम फूड सिक्योरिटी स्टेट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हमें तो अब वो चीज़ें भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। जी, इंपोर्ट करनी पड़ रही है ना, तो ये फैसले करें कि आप ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट करें जो वैल्यू एडेड हों और वहाँ से जो पैसा आए उससे ये चीज़ें खरीदें। और खुद एक किसान मुल्क होके, एक काश्तकार मुल्क होके आप ऐसी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अब नहीं रहा ये किसान मुल्क। अब जब तक आप रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में नहीं लाएंगे, जब तक आप मैकेनाइजेशन नहीं लाएंगे, जब तक आप पानी का क्राइसिस हल नहीं करेंगे, इसी तरह जब तक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऑटोमाइजेशन नहीं लाएंगे, जब तक आप मजदूर को प्रोडक्टिविटी नहीं देंगे, तो आप इसी तरह के क्राइसिस में। इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि बड़ी तेज़ी से टैक्स छूट दे दे और प्राइसेस फिक्स करने के बजाय कंपटीशन कराए, खुद ही क्वालिटी भी आनी शुरू हो जाएगी और क्वांटिटी भी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और अब हम अपने नाजरीन के सामने एक बार फिर से ये सवालात रखेंगे कि आटा कहाँ है, चीनी कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, दालें कहाँ हैं, स्पाइसेस कहाँ हैं। ये चीज़ें जहाँ मिलेंगी बहुत महंगी मिलेंगी और कहीं पे तो मिलेंगी ही नहीं। अब हुकूमत का काम है कि इन चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस करे, इकॉनमी को स्टेबल करने की कोशिश करे, लोगों की ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करे, लोगों की नाराज़गियाँ दूर करने की कोशिश करे। और हम लोग सब जो है वो इस जवाब के तलबगार होंगे, इस जवाब का इंतज़ार करेंगे कि ये तमाम तर सिचुएशन आखिर क्यों है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।